हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं साइमन कमीशन संबंधित 21 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के गठन की योजना कब बनाई गई? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम। साइमन कमीशन के गठन का प्रावधान 1919 के अधिनियम के दौरान किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 10 साल के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो 1919 के अधिनियम की जांच करेगा, किंतु 2 साल पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का कांग्रेस के किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। राइट आंसर ऑप्शन डी मद्रास। 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मद्रास में हुआ था। इसी अधिवेशन में साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग ने भी इस आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यह कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी और इसी के दौरान साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन किस तारीख को भारत आए थे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस तारीख को भारत आए? ऑप्शन ए 3 फरवरी, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 3 दिसंबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 फरवरी। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आए। इस आयोग के आगमन पर पूरे देश में हड़ताल रहे। उस दिन पूरे देश में आयोग की नियुक्ति की निंदा करने के लिए और बहिष्कार करने के लिए बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत के लिए लोगों का इस आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का आह्वान किया गया? ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी बॉम्बे अधिवेशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक 1928 में कोलकाता में हुई थी। इस सत्र में ब्रिटिश सरकार से 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का आह्वान किया गया। अंग्रेज अगर इस समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो कांग्रेस सभी भारतीयों से पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए कहेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई लोगों ने इस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए दबाव डाल रहे थे, किंतु कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का कारण का जांच करना, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जांच करना, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार की जांच करना, ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह की जांच करना। राइट आंसर ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जांच करना। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना और भविष्य के संवैधानिक सुधार की सिफारिश करना था। इस आयोग को यह भी जांचना था कि 1919 के अधिनियम कितना सफल रहा और भारत में उत्तरदायी शासन स्थापना का दिशा में अगला कदम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1927। राइट आंसर ऑप्शन डी 1927। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड वर्किंग ने 8 नवंबर 1927 को सर्जन G.S. जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग के कुल 7 सदस्य और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कारण आयोग का नाम साइमन कमीशन रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के कौन सदस्य थे? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी हैरी लेवी लोशन, ऑप्शन सी एडवर्ड कैडोगन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी, हैरी लेवी लोशन सांसद थे, एडवर्ड कैडोगन सांसद कंजर्वेटिव के, वर्नोन हार्ट शॉर्न श्रम पार्टी के, जॉर्ज लेन फोकस कंजर्वेटिव पार्टी के, और 7वां डोनाल्ड हार्वर्ड। इस आयोग के सदस्य क्लीमेंट एटली जो थे वो आगे चल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि आज मेरे ऊपर बरसी हुई हर एक लाठी की चोट अंग्रेज की ताबूत की कील बनेगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ भाई पंत, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का भारत में पहुंचने के पश्चात सभी जगह उनका विरोध हो रहा था। विरोध में उन्हें काला झंडा दिखाया जा रहा था और साइमन गो बैक का नारा गूंज रही थी। सभी जगह धरना दी जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी बरसाई, वह बुरी तरह से घायल हो गया। उस समय उन्होंने यह बोले थे कि आज मेरे ऊपर बरसी हुई हर एक लाठी की चोट अंग्रेज की ताबूत की कील बनेगी। इस चोट से लाला लाजपत राय अत्यंत घायल हो गए। अंततः 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में साइमन कमीशन कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1928 को संवैधानिक सुधार की समीक्षा एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्य साइमन कमीशन लाहौर पहुंचे। भारत में साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे, क्योंकि इस कमीशन के सारे सदस्य गोरे थे। एक भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं किए थे, जिस कारण इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शेर पंजाब लाला लाजपत राय द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में किसने साइमन कमीशन का विरोध किया और इस दौरान लाठीचार्ज कौन नेता पे हुआ था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ भाई पंत, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ भाई पंत। साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में किया गया। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ भाई पंत पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसके अलावा लखनऊ में खली कुजमा भी साइमन कमीशन का विरोध किए थे। साइमन कमीशन का विरोध में काला झंडा, साइमन गो बैक और इसके अलावा पतंग पे साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाया जा रहा था और उनका इस तरह से विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कुछ हरिजन संगठन, ऑप्शन बी ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, ऑप्शन सी पंजाब के यूनियन पार्टी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साइमन कमीशन का मद्रास के जस्टिस पार्टी, पंजाब के यूनियन पार्टी, भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हरिजन संगठन, ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन और मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन कमीशन के गठन का समर्थन किया था, जबकि कांग्रेस के अलावा लिबरल फेडरेशन, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, किसान मजदूर पार्टी इत्यादि ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्रकाशन कहाँ से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन ए मद्रास।
टी प्रकाशन ने साइमन कमीशन का विरोध अपने निवास स्थान मद्रास से कर रहे थे। वह एक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे जिन्होंने साइमन कमीशन के खुली तौर पर विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने श्रद्धांजलि देते हुए यह कहा कि प्रिंस अमंग पीस मेकर्स? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर मोतीलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रिंस अमोंग पीस मेकर्स कहे थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कितनी बार भारत का दौरा किए थे? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। राइट आंसर ऑप्शन बी 2 बार। साइमन कमीशन ने केवल 2 बार भारत का दौरा किया। पहली बार फरवरी मार्च 1928 में भारत आए, जबकि दूसरी बार साइमन कमीशन का भारत आगमन अक्टूबर 1928 में हुआ, जो अप्रैल 1919 तक रह गया। यहाँ विभिन्न हिस्सों में इनका भारत में सत्र चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर यह किसने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर यह कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक हिस्सा डूब गया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए यह भी कहे थे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ने एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, जिससे भरना अत्यंत कठिन है। वह एक देशभक्त की तरह मरे हैं और मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1927। राइट आंसर ऑप्शन ए 1930। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। साइमन कमीशन ने यह कहा था कि भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखना चाहिए, उत्तरदायी शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करने की सिफारिश किए थे। इसके अलावा साइमन कमीशन द्वारा कई सिफारिश किए गए थे। साइमन कमीशन के रिपोर्ट में क्या सम्मिलित था? ऑप्शन ए द्वैत शासन का अंत, ऑप्शन बी प्रांतीय परिषद में सदस्यों की वृद्धि, ऑप्शन सी हाईकोर्ट का नियंत्रण, ऑप्शन डी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट में कुछ प्रमुख सुझाव दिए थे। द्वैत शासन का अंत, स्थानीय प्रतिनिधित्व का निर्माण, गवर्नर की शक्ति बढ़ाना, प्रांतीय परिषद सदस्यों की वृद्धि, हाईकोर्ट का नियंत्रण, सामुदायिक प्रतिनिधि, सीमित मताधिकार, कुछ विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रतिनिधि और भारतीयकरण सलाहकार परिषद की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट को मारने की योजना किस तारीख को बनाई गई थी? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1928, ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 1927, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1927। राइट आंसर है ऑप्शन बी 17 दिसंबर 1928। लाला लाजपत राय पर फ्रैंक स्कॉट द्वारा लाठी से मारा गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद द्वारा 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई। किंतु उप अधीक्षक सैंडर्स के दफ्तर से बाहर निकलते ही उन्हें स्कॉट समझ के राजगुरु ने उस पर गोली चलाई। भगत सिंह ने भी उनके सिर पर गोली मारी, जिसके कारण स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को किस विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बिहार विधान परिषद, ऑप्शन बी राजस्थान विधान परिषद, ऑप्शन सी मुंबई विधान परिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई विधान परिषद। डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार पर मत दिए थे। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में शासन एवं दलित वर्गों के लिए अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने दलित वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध ना होने का सुझाव दिए थे और यह मांग की थी कि दलित वर्गों को एक अलग और स्वतंत्र अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन ने कितनी भागों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किए थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। साइमन कमीशन 2 भाग में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पहले खंड में इसके समक्ष प्रस्तुत की गई सिफारिश और विरोध का प्रदर्शन किया और दूसरे खंड में उन्होंने प्रांतीय स्वतंत्रता के अलावे कई सारे सुझाव की सिफारिश किए थे। साइमन कमीशन के आगमन का इसमें से कौन समर्थन किए थे? ऑप्शन ए मद्रास के जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी लखनऊ के कुछ तालुकदार, ऑप्शन सी सेंट्रल सिख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मद्रास के जस्टिस पार्टी, लखनऊ के कुछ तालुकदार और सेंट्रल सिख पार्टी ने साइमन कमीशन का आगमन का समर्थन किए थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।